बातचीत या जंग, गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का बयान, कहा ईरान ने मुस्तकिल हल के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को बतौर सालिस पेश कर दी। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या मुहाज़राई का। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए शराइत नरम, हमले रोकने, मुआसरा ख़त्म करने और पर हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू की पेशकश। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजवीज़ में अमेरिका की तरफ एक कदम बढ़ाया है। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के बदले पाबंदियों में नरमी चाहता है। अमेरिका राजी हुआ तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपने हुर्मुज़ खोलने, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के इशारे मिले हैं। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड PSL का बड़ा मार्का। लीग 11 का टाइटल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और मानस लबुशैन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। शायकीन भी पुरजोश। कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल टाकरा आज शाम 7 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और इस हवाले से अमन व अमान के इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने PSL के फाइनल मैच से मुतल्लिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की फाइनल मैच के लिए खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान। पहली बार फातेह टीम को अलग से $5 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। PCB के मुताबिक रनर्स अप टीम को $3 लाख की इजाफी इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख की रकम मिलेगी। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतल्लिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी बहाल। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दोबारा हज की इजाज़त मिल गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वज़ारत हज व उम्रा की नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हजाज के लिए अहम पेशरफ्त, बच्चों से मुतल्लिक सहूलत बहाल। हुकाम के मुताबिक उम्र की नई हद से मुतासर दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। इस्लामाबाद में गिरदोनवाह में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर यालाबारी मतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेलों, झील फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की और पेशगी इक़दामात की हिदायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूद क़यादत कन्फ्यूज है, उनमें इत्तेहाद नहीं। ईरान की क़यादत के लिए भी कोई तैयार नहीं। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया और कोई क़यादत नहीं रही। ईरान के पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी है। ये बुरे लोग थे। इन्होंने 45,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, अपना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। जहाज निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। हमें ईरान जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, जबकि अमेरिका उन पर खरबों डॉलर खर्च करता है।
ईरान की सफारती कोशिशों में तेजी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एक ही रोज 6 ममालिक से राब्ते। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर मुशावरत। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है, पायदार जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। वाशिंगटन को अपनी धमकी आमेज जुबान और तसीब पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा, नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। WTI क्रूड ऑयल $3.13 कमी के बाद $101.9 फी बैरल रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल $2.23 कमी के बाद $108.2 फी बैरल हो गया। फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है मुकम्मल तौर पर। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। मशरकी सरहद की दूसरी तरफ तारीकी है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मुकाम है। मशरकी सरहद के उस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, इसके सिवा कुछ नहीं। अता तारड़ ने मजीद कहा, हमारे मिसाइलों ने भारत को सबक सिखाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। अब ये 7 से 10 मई की जो मार्का हक का जो इवेंट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक इज्जत और रिस्पेक्ट का जो है वो हवाला बन चुका है। सियासी और अस्करी क़यादत की सफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान के मोतरफ है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी आगे भी जारी रहेगी। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब हो जाएगा। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्का हक 7 से 10 मई तक मनाया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क कायम है। PTI ज़हनी पस्ती का शिकार है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि कुछ लोग जाती बोगस की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सोशल मीडिया पर घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास। बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाए कर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। कहा, बिजली की सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात पैदा करने के इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर जोर। कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनत की तोसी वसी तर मुफाद की मखलूज़ खातिर रखे बगैर नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी खत्म, पुरानी पॉलिसी बहाल। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को दोबारा हज की इजाज़त मिल गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वज़ारत हज और उम्रा की नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हजाज के लिए अहम पेशरफ्त, बच्चों से मुतल्लिक सहूलत बहाल। हुकाम के मुताबिक उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है, गुजरावाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालावाली का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मुकामात पर यालाबारी मतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेलों, झील फटने और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। CTD के पंजाब के कई शहरों में ऑपरेशन। 21 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनल ख्वारिज का खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार। टोबरटेक सिंह से BLA का दहशतगर्द अब्दुल लतीफ पकड़ा गया। शेखुपुरा, गुजरावाला, खानेवाल, मियांवाली में कार्रवाई की गई। मुल्तान, गुजरात, पाकपतन, बहावलपुर में भी छापे मारे गए। अफगानिस्तान के हवाले से बरतानवी नुमाइंदा खुसी का बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यकतरफा तबसरे ज़मीनी हक़ाइक़ की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान की जानब से खैर सगाली के बावजूद अफगान सरहद से दहशतगर्दी और दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। अफगान तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात को समझे बगैर ऐसे बयानात मुतवाज़न नहीं हो सकते। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कुर्बानियों को बेहतर अंदाज में समझना चाहिए। इस्लामाबाद में कोरियन कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। सकाफती रंगों और दिलकश सरगर्मियों ने शहरियों की तवज्जो हासिल कर ली। फेस्टिवल में रवायती मलबूसात, मौसीकी और परफॉर्मेंसेस के साथ कोरियन खानों के स्टॉल्स भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज बने। हुकाम के मुताबिक ये इवेंट पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान सकाफती रवाबित को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।